बिहार की राजधानी पटना के वीरचंद पटेल मार्ग में राजनीतिक दृष्टि से हमेशा रौनक रहती है, लेकिन आज कुछ खास इसलिए था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्वयं आरजेडी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे। कार्यकर्ताओं के बीच बैठे तेजस्वी यादव उस बड़े हथियार की धार तेज कर रहे थे जिसको उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने कई बार इस्तेमाल किया है। मुद्दा आरक्षण का है और वह इसको लेकर लगातार नीतीश कुमार के साथ ही केंद्र सरकार को धर रहे हैं। धरने के दौरान वे हाथों में 16% आरक्षण की चोरी करना बंद करो का पोस्टर लिए नजर आए। उन्होंने धरने में संबोधन के दौरान नीतीश सरकार पर हमले किए और बीजेपी को आरक्षण चोर कहा। तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन सरकार में जातीय गणना हुई, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। हमने 16% आरक्षण बढ़ाया था, जिससे कुल 65% आरक्षण हो गया था। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद पटना हाई कोर्ट में मामला गया तो रद्द और अब सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला चल रहा है। हम लोग मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। 65% आरक्षण लागू कर 9वीं अनुसूची में डलवाना है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी पर कोई नेता बात नहीं करता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने वादा किया था, महागठबंधन सरकार आने पर 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज सीएम नीतीश कुमार गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वो 2020 में मेरे घोषणा के बाद बोले थे कि लाखों रोजगार के लिए पैसे अपने बाप के यहाँ से लाएंगे क्या। उन्होंने कहा कि 2022 में नीतीश कुमार ने हमसे आकर कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ देगी। तब हमने इस शर्त के साथ उनको साथ लिया कि रोजगार देना है। महागठबंधन सरकार बनते ही हमने लाखों लोगों को रोजगार दिए। राजद नेता ने आगे आके कहा कि सीएम नीतीश अब अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनको जनता से मतलब नहीं है, बस इस जुगाड़ में लगे रहते हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे। जातीय गणना कराकर आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया ताकि पिछड़े पिछड़े दलित युवाओं को नौकरी में लाभ हो, लेकिन बढ़े हुए आरक्षण को बीजेपी और जदयू ने कोर्ट में फंसा दिया। गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटने का काम हमने शुरू किया था। नीतीश मेरी देखा देखी कर रहे हैं। बढ़ा हुआ आरक्षण रद्द होने से पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों की नौकरी नहीं मिल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग गरीब, शोषित, दलितों, पिछड़ों की आवाज को उठाते रहेंगे। सदन से सड़क तक और सुप्रीम कोर्ट में भी हम अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। किसी भी कीमत पर आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। उसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी आरक्षण चोर है, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासी विरोधी हैं। हम इन लोगों को आश्वासन देते हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप जगह जगह प्रचारित कीजिए कि बीजेपी आरक्षण चोर है। बता दें, तेजस्वी यादव आज पार्टी दफ्तर के सामने पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ आरक्षण के मसले पर धरना दे रहे हैं। चुनावी साल में आरक्षण का जिन फिर बाहर निकल आया है। बता दें कि इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्वीट में लिखा, दलितों, पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ और दलित को पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के नौकरियों में हिस्सेदारी के साथ धोखाधड़ी बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा नीतीश सरकार धोखा है कि सरकार बदल दो, मौका है। दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के साथ हो रही हकमारी के विरोध में धरने पर तेजस्वी यादव जी बैठे हैं।